सदगुरु विशाल साहेब उनकी वाणियों पर कहा गया था और उसी पर फिर से निवेदन प्रस्तुत है। जैसे शारीरिक रोग होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं और जितनी बार रोग होता है शरीर को उतनी बार जाया जाता है। वैसे ही मन के रोग और मन के विकार होते हैं, उनकी जो औषधि है, उन रोगों की जो दवा है, वो संतों के वचनों में ही है। इसलिए बार बार इनको पढ़ा जाएगा, बार बार कहा जाएगा। पूज्य गुरुदेव ने इसकी टीका की है। उसी टीका के आधार पर विशाल वाणी के कुछ कुछ पदों पर चिंतन मनन किया जा रहा है। जो साधक हैं वो सभी परिचित हैं उनसे, और जो थोड़े से कुछ नए लोग हैं जिन्हें उनके बारे में जानकारी नहीं है, उनके लिए थोड़ा निवेदन। कबीर पंथ में चोटी के संत हुए हैं, विचारवान, वैराग्यवान, रहनी संपन्न और तेजवान। ऐसे ही संतों में नाम आता है सदगुरु विशाल साहेब का। लगभग 92 बरस का जीवन उन्होंने पाया। 92 बरस। और 1977 में उनका शरीर पूरा हुआ। लखनऊ के पास एक जिला है बाराबंकी, तो बाराबंकी जिले की उनकी पैदाइश थी और वहीं पर वो निमाज भी किए। ये चीज मैं कई बार कहा करता हूं कि जो मैंने थोड़ा पढ़ा है, इतनी गंभीरता का व्यक्ति, इतनी शांत प्रकृति का शायद ही कोई मिला हो, शायद ही कोई मिला हो। नहीं हुए हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मेरे पढ़ने में आया है, नाम पा जाना, प्रसिद्धि पा जाना, ये संयोग की बात है, संयोग की बात है। कोई प्रसिद्ध हो गया, संयोग बस प्रसिद्ध हो गया, और कोई इतना बड़ा नाम वाला नहीं हो पाया, लेकिन इसमें उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। जितना उनका चिंतन था, जितनी उनकी सोच थी, जैसी उनकी समझ थी, उस स्तर का आदमी कोई कोई दिखता है।
लोग मौज में जीते हैं, लहर में जीते हैं, जी जाते हैं, नाम हो जाता है, प्रसिद्धि हो जाती है। विवेकानंद अगर अमेरिका नहीं गए होते तो कोई उनको जान नहीं पाता कि भी कोई साधु हुए हैं विवेकानंद। वो तो एक संयोग था कि विदेश गए, प्रतिभावान थे, हिंदू धर्म के रक्षक थे, अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे, अखबारों में नाम आ गया तो उनका भारत में भी प्रचलन हो गया। वो एक संयोग की बात है। लेकिन 92 बरस का जीवन जीना, एक रस ढंग से जीना, और कहीं कभी विवाद में नहीं आया उनका नाम, ये अपने आप में एक बड़ी परीक्षा है, अग्नि परीक्षा। उनकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हुई थी, साधारण किसी मौलवी ने उन्हें कखा गाघा याद करा दिया था, सिखा दिया था, बस हो गया। वहां से उन्होंने शब्दों को मिला करके पढ़ना सीख लिया, बस। जाति से वे ऊंचे नहीं थे, लेकिन उनको गुरु सब लोगों ने माना। भाषा उनकी देहात की होती थी, शहरातू भाषा वो नहीं बोलते थे, देहाती भाषा बोलते थे, और देहात में ही रहे और देहात के लोगों के बीच में ही रहे। लेकिन जिन जिन ने भी उनका स्पर्श किया, जिन जिन ने भी उनका दर्शन किया, उन सब ने उनके महात्म्य को स्वीकार किया था। संसार के महापुरुष गुरु जी की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने संसार के 30 महापुरुषों के जीवन को टांका है। पुराने लोग हैं उसमें, अगस्त्य हैं, कपिल हैं, श्री राम हैं, कृष्ण हैं, वहां से वैदिक परंपरा के लोगों से उठाया है। और यूरोप के भी विचारक और लेखकों की उसमें चर्चा है। सुकरात हैं, मार्क्स हैं, लाओ त्से हैं, और वर्तमान के भी संत हैं। विवेकानंद हो गए, रमण हो गए। उसी पुस्तक में उन्होंने विशाल देव को भी शामिल किया है। एक बार पुस्तक की दुकान पर मैं बैठा था तो एक बुजुर्ग आए, पुस्तक लेकर के गए थे। आए तो उन्होंने कहा, इसमें राम भगवान हैं, कृष्ण जी हैं, अगस्त्य हैं, इसी में ये विशाल साहेब और अंबेडकर, इनको भी शामिल कर दिया है। ये जरा कुछ कम समझ में आ रहा है। सही है, जिसमें भगवान लोगों का नाम हो उसी में अंबेडकर और विशाल साहेब जैसे लोगों का भी नाम चला जाए। तो वही तो मैं कहता हूं कि वो जो स्तर था उनका, उस स्तर के नाते वो संसार के खास लोगों में शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन उनकी जो शिष्य परंपरा थी वो संकुचित हो गई, सिमट गई, इसलिए ज्यादा नाम नहीं हो पाया उनका। इसमें उनका कोई दोष नहीं। वो जैसे थे वैसे थे। और एक आदमी लगातार एक सिद्धांत को पुष्ट कर रहा है, उसको मजबूत बनाता जा रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। एक रास्ता है, बड़े बड़े विचारक हैं, दार्शनिक हैं, जिनको मैंने पढ़ा है, उनकी बातों में एक रास्ता नहीं है। कभी वो ऐसा कहते हैं, कभी कुछ वैसा कह देंगे। उनसे पूछो आप कल
ऐसा कहते थे, आज ऐसा कह रहे हैं, तो वो कहेंगे मैं जिंदा आदमी हूं, कोई मुर्दा थोड़े हूं कि वही बात दोहराता रहूं। कल मुझको वैसा समझ में आता था तो मैंने वैसा कहा, आज ऐसा समझ में आ रहा है तो ऐसा कह रहा हूं। ये लफाजी है, ये बदमाशी है। एक ढंग से जीना, एक सिद्धांत से जीना। और विशाल साहब ने अध्यात्म का ककहरा दिया है। कबीर साहब से आगे है ये आदमी। कबीर साहब को तो कई विषयों पर बोलना था, कई विषयों पर उन्होंने कहा। विशाल देव ने, मैं अगर कहूं, उपनिषद है ये पुस्तक, बस संस्कृत में नहीं है, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये उपनिषद है। ये संस्कृत में नहीं है, ये देहात की भाषा में है। गुरु और शिष्य के बीच में उपनिषद काल में संस्कृत में जो कुछ कहा गया, वही विशाल देव का उनके शिष्यों के बीच में जो संवाद हुआ, वही वो देहात की, गांव की भाषा में कह दिया गया। वही है विशाल वचनामृत। और भवयान की खास पुस्तक है। भवयान ने विशाल देव को सदगुरु के रूप में स्थापित किया था। आपने चित्र देखा है भवयान का पहला चित्र कैसा बना है? अगर किन्हीं को याद हो, एक जहाज है, वो समुद्र में चल रहा है और समुद्र में लोग डूब रहे हैं। किसी को मगरमच्छ खाए जा रहा है और एक जहाज चला जा रहा है। उस जहाज का जो कप्तान है वो आगे बैठा हुआ है जहाज की नोक पर। विशाल देव जैसे बैठते थे ना, एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ा करके और शांत और स्थिर, वैसे ही हैं। और दूसरे संत उस जहाज में आराम से बैठे हैं और नीचे लिखा है भवयान। भव माने संसार, यान माने जहाज, संसार से पार करने वाला जहाज, वो है भवयान। एक समय बाराबंकी वगैरह में तो इतना नाम हो गया था भवयान का कि लोग बीजक को छोड़ करके भवयान का ही पाठ करते थे, भवयान ही याद करते थे। कभी कभी ऐसा होता है कि महापुरुष के जाने के बाद उसकी याद लोगों के दिलों में बढ़ने लगती है, उसकी कमी लोगों को खलने लगती है। और अक्सर ऐसा होता है कि किसी के जाने के बाद लोग उसको भूल जाते हैं। बस ऐसे ही है। विशाल देव की जो संत परंपरा थी, बहुत आगे चल नहीं पाई, खींच नहीं पाए लोग उसको उतनी समृद्धि के साथ। काठमांडू के झमसीखेल आश्रम में 10-12 दिन रहा। उन लोगों ने विशाल देव का एक बड़ा फोटो फ्रेम करके लगवाया हुआ है। उस समय उनकी उम्र शायद 70 बरस के आसपास रही होगी। वो बीच में बैठे हुए हैं और तकरीबन 30 साधु उनको घेरे हुए खड़े हैं। मैंने वहां संत से पूछा, इतने साधु उनके साथ रहते थे साहब जी? उन्होंने कहा, ये तो थोड़े लोग हैं, ये थोड़े लोग हैं जो वहां थे तो फोटो में आ गए, ज्यादा रहते थे उनके साथ।
ऐसा वो आदमी था, ऐसा स्थापित। 77 में उनका शरीर पूरा हुआ, एक झटके में चला गया। कोई बीमार नहीं थे, बेड रिडन ऐसा नहीं। शौच के लिए गए, उठे और उसी समय गिरे। गिरे तो फिर शरीर छूट गया। तो विशाल देव को देखा नहीं है, लेकिन गुरुजी से इतना उनके बारे में सुना है कि ये कभी ख्याल नहीं होता कि उनको देखा नहीं है, मन में भाव नहीं उठता कि नहीं देखा है, इतना उनके बारे में सुना है। ज्ञान की चर्चा तो प्रायः सब कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान का सम्यक आचरण करने वाले महापुरुष यदि हमारे बीच न हो तो हम कल्याणार्थियों को आदर्श कहां मिलेगा। ज्ञान का एक व्यवहारिक पक्ष भी होता है। बिना संतों के पास गए यह बात समझ में नहीं आती। गुरुदेव लिखते हैं, सारी ज्ञान चर्चा मानो रहनी संपन्न संतों की स्तुति है, वंदना है। ऐसे महापुरुष ही मानव मात्र के लिए प्रकाश स्तंभ होते हैं। मानसिक ताप से पीड़ित और शीतलता पाने का आधार और कोई नहीं, बस शीतल संत ही हैं। ऐसे संत धरती पर समय समय से होते रहे हैं। लखनऊ क्षेत्र बाराबंकी में श्री विशाल साहब ऐसे ही संत थे, जिनकी कथनी और करनी एक थी। आपके जीवन के विषय में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, वहां से आपके बारे में जाना जा सकता है। श्री आज्ञा साहेब जी ने विशाल विभूति लिखा है। वो नेपाली संत थे, उनकी मातृभाषा नेपाली थी, तो हिंदी उनकी उतनी रवा नहीं है, लेकिन उन्होंने हिंदी में लिखा है। और जैसे श्री आज्ञा साहब मधुर संत थे, वैसे ही उनकी हिंदी मधुर है। गुरु जी ने उसको इलाहाबाद से छापा था, उसको पढ़ सकते हैं। श्री विशाल साहब की 4 रचनाएं हैं, भवयान, मुक्ति द्वार, सत्यनिष्ठा और नौ नियम। इन चारों को मिला करके विशाल वचनामृत नाम से छापा गया है। इन चारों ग्रंथों की टीका और व्याख्या श्री विशाल साहब के शिष्य श्री प्रेम साहब ने पहले ही कर दी है और वे प्रसिद्ध हैं। विशाल वचनामृत श्री विशाल साहब के मूल वचन हैं। ये जिज्ञासुओं और मुमुक्षुओं के लिए निरंतर पाठ, स्मरण और चिंतन करने योग्य है। पाठक स्वयं इसमें प्रवेश कर लाभ लें, ऐसा इसकी छोटी सी भूमिका में साहब जी ने लिखा था।
जब विशाल देव का शरीर पूरा हुआ था तो पारख प्रकाश पत्रिका में गुरुजी ने उनकी श्रद्धांजलि छापी थी अपनी ओर से, एक छोटी सी कविता। उसी पद को यहां इस पुस्तक के प्रारंभ में रखा गया है। शीर्षक है श्री विशाल साहब कैसे थे। विरति विवेक पूर्ण पथगामी, दया क्षमा समता के रूप, शांत दांत एकांत निवासी, निरत निरंतर परख स्वरूप। संस्कृत के शब्द हैं इसमें। विरति विवेक पूर्ण पथगामी। विरति, विरति क्या होता है? साहब जी कहा ना, विरति विवेक संपन्न संत समाज। विरति क्या होता है शुभेंद्र? विरति शब्द का क्या अर्थ होता है? हाँ? वि और रति, इन दोनों को अलग अलग करो। यादराम साहब है कि नहीं है? विरति क्या होता है यादराम साहब? विरति शब्द का प्रयोग सुने हैं? रति, रति माने प्रेम, रति माने मोह। रति से जो विरक्त हो गया हो, रति से जिसने अपने को अलग कर लिया हो, वह है विरति, विरति संपन्न, विरति। रथ, रथ होना, रागवान होना। जो राग से अलग हो गया हो वह है वैरागी। रति से जो अलग हो गया हो वह है विरति। बस विरति मतलब जिसका राग छूट गया हो वह है विराग, विरति। रति से अपने मन को अलग कर लेना, संसार से अपने मन को जो अलग कर ले, बस वही विरति। विरति विवेक पूर्ण पथगामी, आधा अधूरा नहीं, पथगामी एक रास्ता है, उस रास्ते के पूर्ण पथगामी हैं, पूरी तरीके से चलते हैं वो, आधे अधूरे मन से नहीं। वो विरागी हैं, विवेक संपन्न हैं और पूरे हैं। पूर्ण पथगामी, दया क्षमा समता के रूप, मानो वो समता के रूप ही हैं, क्षमावान हैं, दयावान हैं। शांत दांत एकांत निवासी, शांत, शांत माने जो शांत हो, क्वाइट, पीस। और दांत, दांत माने जिसने अपनी बाह्य इंद्रियों का दमन कर दिया हो वह है दांत। समझ रहे हैं? एक तो दांत होते हैं, वो दांत दिखाने वाले खाने वाले दांत नहीं।
दांत का अर्थ है जिसने बाह्य इंद्रियों का दमन कर दिया हो और अब वो शांत हो, भीतर से भी शांत है, धैर्यवान है। तो दांत का अर्थ होता है धैर्यवान होना, या जिसने इंद्रियों का, बाह्य इंद्रियों का निग्रह कर दिया है, वश में कर लिया है, बस वही है दांत। शांत दांत, एकांत निवासी, अकेलेपन के निवासी हैं, अकेले जीते हैं। उनका अकेलापन तो बहुत मशहूर है। निरत निरंतर परख स्वरूप, परख स्वरूप है, परखते रहते हैं निरंतर, लगातार। निरत, निरत क्या है? रत माने लगा हुआ, और निरत का अर्थ होता है लगा तो है लेकिन परेशान नहीं है, थक नहीं जाता है, विश्राम पूर्ण ढंग से लगा हुआ है। जैसे किसी को अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य की ओर जाना है, उसको अपना लक्ष्य, अपनी मंजिल दिखती है तो लगातार चलता है। उस चलने में वो विश्राम मानता है, थकान नहीं मानता, थक नहीं जाता, लगा हुआ है, कर रहा है। रत है, काम में लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, लेकिन विश्राम पूर्ण है। काम करते हुए थक नहीं रहा है। जैसे एक दुकानदार है, उसको दुकान से मुनाफा होता है, दुकान से उसका घर चलता है, तो वह दुकान सुबह खोल लेगा, दिन भर खोले रखेगा, दोपहर को भी और शाम को भी, तब जाकर के शाम को बाद वो दुकान बढ़ाता है। उससे कहो दुकान बढ़ा दो, आराम करो घर में जाकर के, नहीं, मुझे यही आराम है। वो गद्दी पे बैठा है और विश्राम मानता है, थकान नहीं मानता। वही है निरत, लगा हुआ है लेकिन विश्राम पूर्ण स्थिति में है। निरत निरंतर परख स्वरूप, रत है वो। कैसे? निरंतर, लगातार, परख स्वरूप, परखने में लगातार लगे हुए हैं, थकान नहीं है उनमें। विरति विवेक पूर्ण पथगामी, दया क्षमा समता के रूप, शांत दांत एकांत निवासी, निरत निरंतर परख स्वरूप, प्रवृत्ति जाल से सदा निराशी। सुने, प्रवृत्ति जाल से सदा निराशी, मन वच कर्म निवृत्त असंग। मन वच वचन कर्म निवृत्त, मन वचन और कर्म इनसे वो निवृत्त हैं। मन उनका हलचल नहीं मचाता, ऐसा करूं या ऐसा नहीं करूं या कैसे करूं, अब ये हलचल मिट गई है उनकी। वचन, मैंने कुछ कह दिया, मैंने गलती से ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये सब चक्कर नहीं है। ऐसा कुछ निकलता ही नहीं है मुंह से जो नहीं निकलना था, कह करके वापस माफी मांगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। कर्म, ये नहीं होना चाहिए था, ये सब कोई बात नहीं। मन वच कर्म निवृत्त, निवृत्त हैं, अलग हट गए हैं अपने मन से। अब मन वचन और कर्म, अब ये उनको बांधता नहीं है। असंग, संग रहित। असंग का क्या अर्थ होता है? असंग शब्द बनता है संग से, संग में अ उपसर्ग है। संग मतलब साथ, असंग किसी का साथ नहीं, किसी का साथ नहीं। अंदर से वो हमेशा अकेले रहते हैं,
प्रवृत्ति जाल से सदा निराशी। कोई तरह की प्रवृत्ति, किसी तरीके के काम में लगना, उसको वो जाल समझते हैं, उससे सदा निराश, उससे वो निराश रहते हैं, पीछे हट जाते हैं। एक आश्रम की घटना गुरुजी बताया करते थे। अयोध्या के कुछ मजदूर काम के लिए गए, थोड़ा देर से पहुंचे जगह पर, तो उनको काम के लिए मना कर दिया गया, मजदूरी के लिए मना कर दिया गया क्योंकि देर हो गई थी। तो एक आश्रम था, उस आश्रम में वो पहुंच गए, मुरझाए मुरझाए, रूखे सूखे। वहां के महंत ने कहा, कहो। उन्होंने कहा, महाराज जी, आज की रोजी हमारी चली गई, देर हो गई ना, इसलिए। महंत जी ने कहा, कोई बात नहीं, यहाँ देखो अखंड पाठ हो रहा है, राम राम जपना है, चले जाओ राम राम जपो, खाना मिलेगा, और जब शाम को जाओगे तो 2 रुपया जो तुम्हारी मजदूरी है, पुराने समय की बात है, जो मजदूरी है वो मजदूरी मिल जाएगी, उदास ना हो। ठीक है। थोड़ी देर के लिए वो मजदूर गए, राम राम जपे, फिर आके बैठ गए, कहे, महाराज राम राम नहीं जपा जाएगा हमसे, कोई काम हो तो काम बताओ। कोई काम हो आपके आश्रम में तो बताओ, खोदना हो, गोड़ना हो, हम कर देंगे, ये खड़े खड़े राम राम नहीं हमसे जपा जाएगा, भले 2 रुपया ना मिले। जिसका मन और चित्त प्रवृत्ति में ही लगे हुए हैं, काम में ही लगे हुए हैं, उसको बिना काम के रखोगे तो पागल हो जाए। प्रवृत्ति जाल से सदा निराशी। और ये संत कैसे थे? किसी भी तरह की प्रवृत्ति से अपने को बचाते थे। मन, वचन और कर्म, इनसे भी वो अलग थे। संगी साथी से निष्प्रेही, उदासीन आसीन अभंग। जो उनके साथ के संगी साथी थे, उनसे वो निष्प्रेह, निष्प्रेह माने नहीं चिपकना, चिपकते नहीं थे। स्पृहा, स्पृहा मतलब होता है छूने की इच्छा। कोई चीज चमकती हुई सी हो तो आंखें देखती हैं तो हाथ उठ जाते हैं उसको छूने के लिए, उसको छूने के लिए, पकड़ने के लिए। वो निष्प्रेही थे। जो उनके साथ के संगी साथी भी थे, उनसे वो चिपकते ना थे। उदासीन, उदास रहते थे। आसीन, अभंग, अभंग रहते थे। अभंग माने उनमें रिझते खींचते नहीं थे। साथी चले आए तो खुश हो जाएं, साथी चले जाएं तो उदास हो जाएं, ये सब नहीं। अभंग, भंग नहीं होता था। उनकी जो शांति थी, उनकी जो स्थिति थी, उनकी जो असंगता थी, वो अभंग रहती थी। निर्मोही, निर्द्रोही, निर्भय, निर्णय करने में निष्णात। निष्णात माने निपुण, कुशल, होशियार। पहले के जो संत हुआ करते थे वो प्रवचन नहीं करते थे। जब उनसे कोई प्रश्न करता तो समाधान बहुत सुंदर करते थे। बुरहानपुर के श्री राम स्वरूप साहब प्रवचन नहीं करते थे, ऐसा कहा जाता है। उनसे कोई प्रश्न करे तो समाधान बहुत सुंदर करते थे। विशाल देव प्रवचन नहीं करते थे, कभी नहीं किया उन्होंने समाज में,
लेकिन जब कोई जिज्ञासु उनसे कोई प्रश्न करता तो बस अब समझो प्रश्न करके वो अब उसको वो गुरु बना देंगे, अब उसको गुरु बना देंगे, इतना होशियार कर देंगे कि वो बाकी दूसरों की समस्या हल कर देगा वो। तो पुराने संतों में ये प्रवचन करने का तरीका नहीं था। कहीं नहीं लिखा कि कबीर ने कोई सभा का, थोड़ी सी कुछ घटनाएं मिलती हैं उनके इतिहास के बारे में कि अमुक जगह उनको बुलाया गया, संतों ने बुलाया और कोई द्वेष की घटना थी, लड़ाई की घटना थी, तो अपनी अपनी बात दोनों पक्षों ने रखी, फिर अंत में कबीर साहब ने उनका समाधान किया। ऐसा कहीं कहीं मिलता है। बाकी संत घूमते थे, आते जाते थे, लेकिन कहीं ऐसा नहीं होता था कि उन्होंने वो 1500 की भीड़ को बताते हों, ऐसा नहीं, चिताते हों, ऐसा नहीं। थोड़े थोड़े लोगों के बीच में ही अपनी बात कहते थे। लेकिन जब कोई उनसे पूछ लेता था तो निर्णय बड़ा सुंदर हुआ करता था, एकदम साफ, स्पष्ट, निर्मोही, मोहरहित, निर्द्रोही, किसी से द्रोह नहीं, निर्भय, भय कैसा, निर्णय करने में निष्णात, बिना हिचक तत्काल मानते, बालक की भी समुचित बात। कोई बालक हो और वो भी सही बात कहता हो तो बिना हिचक के तत्काल उसकी बात को मान लेते थे। बालक माने कोई नया साधक है, कोई नया जिज्ञासु है और वह कोई समाधान कर रहा है और सही समाधान है, तो विशाल देव कहते हैं हाँ, हमारा भी मत ऐसा ही है जैसा तुम कहते हो, जैसा तुम कहते हो वैसा हमारा भी मत है। तुरंत स्वीकारते, मीन मेख निकालना नहीं। निर्विवाद रहनी के प्रेमी, कोई विवाद नहीं, विवाद करना और विवादित होना, ये दोनों हमारे अधकचरेपन की निशानी है। विवादों में पड़ना और फिर उनका समाधान करते घूमना, ये अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। विवादों में पड़े नहीं, और अगर हो जाए विवाद तो उसका समाधान करने की और समझाने की कोशिश मत करो। उसका समाधान लोग अपने आप कर लेंगे। निर्विवाद रहनी के प्रेमी, 92 बरस तक वो जिए, 17 बरस की उम्र में वो साधु मार्ग में लग गए, 70 बरस से ज्यादा समय उन्होंने साधु मार्ग में गुजारा, लेकिन विवाद नहीं हुआ उनका। लोगों ने उनसे विवाद किया, उन्होंने कभी नहीं किया। लोगों ने माना, उन्होंने नहीं। निर्विवाद रहनी के प्रेमी, वाक्य संयमी, सरल स्वभाव। सादे सीधे रहन सहन में, तड़क भड़क से सदा दुराव। तड़क भड़क नहीं,
एक्सार तो उनका एक नंबर का था, उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन बहुत चकाचौंध जैसा नहीं। कपड़े नए मिलते थे तो उन कपड़ों को पेड़ की जो छाल होती है उस छाल से रंग दिया जाता था, थोड़ा उसका नयापन हट जाए, और वो जो पेड़ का जो हल्का लाल रंग है छाल का वो आ जाए। फिर धीरे 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 साफ करते करते वो साधारण हो जाता था कपड़ा। ऐसे जीते थे, ऐसे करते थे। और बाकी तो जीवन के अंत में तो वो राजा जैसे जिया करते थे, साधारण आदमी नहीं छू सकता था उनको। जब किसी पर वो मेहरबान हो जाएं तो उनके साथ के संत विशाल देव का कपड़ा निशानी के रूप में उस आदमी को देते थे, साहब की तरफ से प्रसाद है। कोई मुंह पोंछने वाली साफी दे दिया, शरीर रगड़ने वाली साफी दे दिया, संत है तो अचला दे दिया। उनको लोग निहारा करते थे। मैंने एक संत से पूछा जिन्होंने उनके दर्शन किए, देखने में कैसे थे? वो सकुचाए कि देखने में सांवले तो थे लेकिन बहुत सुंदर थे। सांवला और गोरा होने से तो कोई सुंदर नहीं हो जाता है, वो सुंदर थे। बोले इतने बड़े संत थे, सीधे साधे रहन सहन में तड़क भड़क से सदा दुराव, उत्तम मध्यम मुक्ति पथिक के रक्षा करने में प्रवीण। रक्षा करने में प्रवीण थे, होशियार थे, कुशल थे। उत्तम मध्यम जैसे भी लोग आ जाएं उनके पास, मुक्ति पथिक के मोक्ष मार्गी उत्तम हो या मध्यम हो, निकृष्ट तो नहीं होना चाहिए किसी को। निकृष्ट का मतलब होता है हठ धर्मिता। निकृष्ट का मतलब होता है हमने गलती की और हम बार बार करेंगे, ये है निकृष्टता। ऐसे तो फिर कोई साधु ना हो पाया। उत्तम मध्यम, मध्यम माने उत्तम से जो थोड़ा नीचे गिर गया फिर उठा। उत्तम मध्यम मुक्ति पथिक के रक्षा करने में प्रवीण, जैसे भी लोग उनके पास आ जाएं सबको निभाते थे। सावधान व्यवहार कुशल, निस्वार्थ सत्य निश्चय में पीन। पीन सावधान व्यवहार कुशल, व्यवहार कुशल थे, बहुत सावधान रहते थे। निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं होता था उनका। व्यवहार किसी से लेते थे तो उसमें कोई स्वार्थ विशाल देव का नहीं होता था। सत्य निश्चय में पीन, जो उनका सत्य के प्रति जो निश्चय था वो पीन था। पीन माने पक्का, ये संस्कृत का शब्द है। पीन वक्षा, जिसका वक्ष मजबूत हो, चौड़ा हो। जैसे राजपूत होते थे ना युद्ध में लड़ने वाले, उनकी छाती पर भी कभी तलवार चढ़ जाती थी तो उसको सह लेते थे, तो उनके लिए शब्द आता है पीन वक्षा। जिनकी छाती चौड़ी हो और सहने में, उनके लिए शब्द आता था पीन वक्षा। वही शब्द यहां आया है पीन। निस्वार्थ निश्चय में पीन, पक्के, जो उनका सत्य के प्रति जो निश्चय है वह पक्का है, अडिग है। नहीं चाहते कभी किसी से कुछ भी अपने सुख के हेतु, अपने सुख के लिए वो कभी किसी से कुछ चाहे नहीं। 90 बरस तक का जीवन जिए, कभी अपने लिए कुटिया नहीं बनाई। एक बार एक संत ने जिद की उनके लिए कुटी बनाने की, बाराबंकी में, और विशाल देव नेपाल में थे। यहां से एक संत वहां गए और उनसे बताया कि आपके लिए कुटिया का निर्माण हो रहा है, ये बताइए कि दरवाजा किधर रखना है।
वो कक्ष में जाने का दरवाजा किधर से रखना है, इसके लिए हम आए हैं। विशाल साहब ने कहा, मैंने हमेशा मना किया है कुटिया बनाने के लिए, अब वो अपनी मर्जी से बना रहे हैं, हमसे पूछा नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि हम वहां आए तो ये कुटिया निर्माण की योजना खत्म कर दें, जैसे है वैसे हम रह लेंगे। 2 महीने के लिए हम आते हैं, 2 साल में, 4 साल में, उसके लिए कुटिया बना दो, कोई खाली पड़ी रहेगी, वहां गलत उसका उपयोग होगा, ठीक नहीं है। और जाओ, प्रेम साहब से कहा, जाओ और वो कुटिया निर्माण खत्म करवाओ, अगर बना ले तो हम कभी जाएंगे नहीं। इतनी लंबी उम्र तक जिए और कभी डर नहीं हुआ कि कहां रहूंगा, भय नहीं हुआ कि बुढ़ापे में कहां रहूंगा। जो बहुत हिम्मत वाला होगा ना, वही सोचता है। नहीं चाहते कभी किसी से कुछ भी अपने सुख के हेत, धन विभूति से सदा उदासी, हर्ष शोक नहीं लेते देत। हर्ष शोक का चक्कर नहीं था उनके पास, किसी को खुश करें, खुद खुश हों, ये सब नहीं। कोई मिलने नहीं आया तो उदास हो जाएं, कोई चला जाए तो दुखी हो जाएं, ये सब नहीं था। ना हर्षित होना है, ना शोकित होना है। उनका चित्त हमेशा सदा उदासी, हमेशा उदास रहता था। तपह पूत, तप से उत्पन्न संतोष, शीतल, सभी सद्गुणों से भरपूर, निज स्वरूप में प्रतिक्षण रमते, जगत दृश्य हंता से दूर। हंता अहंकार, जगत के जो दृश्य हैं, उपलब्धियां हैं, उनमें अहंकार करना, ये मैंने बनाए, ये मैंने किया, ये मेरे लोग, जगत दृश्य हंता से दूर, इन सब से वो दूर हैं। निज स्वरूप में प्रतिक्षण रमते, रमण करते हैं अपने आप में, सांसारिकता में नहीं उलझते हैं। वहां का कोई अहंकार छू नहीं पाया उनको। गुरु कबीर के पारख पथ के थे वे मूर्तिमंत स्तंभ, स्तंभ थे, पिलर। जैसे घर का जो मुखिया होता है वो घर का स्तंभ कहा जाता है। साहब ने जो पथ चलाया है पारक सिद्धांत, इसके वे मानो जीवंत स्तंभ थे। कथनी करनी और रहनी में सदा समान शुद्ध निर्दंभ, निर्दंभ कोई दंभ नहीं, शुद्ध थे, एक समान। जैसा वो कहते थे वैसा वो करते थे और वैसे ही उनका जीवन था पूरा। जीवन मुक्त विशाल देव थे ऐसे पूर्ण उच्चतम संत। श्रद्धांजलि उनकी स्मृति में करता हूं करजोर नमन। श्री अभिलाष साहब लिखते हैं, सदगुरु विशाल देव जीवन मुक्त थे। मरने पर मुक्ति यह तो अटकल है, जीते जी मुक्त थे वो। उनके जीवन व्यवहार को देख करके समझ में आता था। पूर्ण उच्चतम संत, उच्चतम संत। अभिलाष साहब किसी को उच्चतम संत लिखें, बहुत बड़ी बात होगी। श्रद्धांजलि उनकी स्मृति में करता हूं करजोर नमन। कर जोड़ करके, अपने हाथ जोड़ करके और शीश नवाता हूं, उनकी स्मृति में यह श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। विशाल देव के वचनों को आगे कहा जाएगा, आज इतना ही कहकर के इसको पूरा किया जाता है। साहिब बंदगी साहिब।
वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन काल जाल के फंदा भारी, काल फंदा भारी, परख वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत केव, मर्म न जानत केव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव, ताकि करिए सेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव को, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, अभय पद दाता, पूरन परख समेव, परख समेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।